आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस है और अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 15 प्रश्नों के उत्तर कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जरूर जाना, मजा आ जाएगा वीडियो देख के। ठीक है, और जो भी बच्चे अगर चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर हमको कम से कम शब्दों में मिल जाए लिखा हुआ और पूरे बुक का सारांश, पूरे बुक को कवर करके, तो वो भी तुमको इसी में वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाके देखना। और हाँ, ये वीडियो मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले हर बार की तरह यही बोलूंगा कि तुम लोग कॉपी कलम साथ में लेके बैठना, ताकि आज का जो प्रश्न उत्तर है एक तो मैं समझा दूंगा और आज ही लिख लोगे, तो क्या होगा कि भविष्य में कल को जाके तुम इसका रिवीजन करना चाहोगे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न 16 में है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? उत्तर है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। देखो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दैनिक जीवन में भी, हमारे जो दैनिक जीवन है, दिनचर्या है, इसमें भी इस चीज का बहुत ही अच्छा से इस्तेमाल होता है। वाष्पीकरण का जो ये प्रक्रिया है ना, इसका बहुत ही अच्छा से हम लोग के जीवन में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा समझना। बोलता है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता यानी ठंड क्यों महसूस होता है? कैसे होती है शीतलता? होती कैसे है वाष्पीकरण के कारण? देखो, होता क्या है कि पानी है, ठीक है, पानी है, ठीक है, पानी है। अब कहीं भी पानी है, वो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, उसमें वाष्पीकरण होते रहता है। सर्दी में भी होता है और गर्मी में भी। सर्दी में तुम देखोगे, जब तालाब के पास जाओगे तो सर्दी के मौसम में, जब ठंडी का मौसम आता है तो उसमें देखना तुम लोग दिखेगा, वाष्पिक भाप जो है ना, पानी भाप बन बन के उड़ते रहता है, तुमको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, और गर्मी में तो होता है लेकिन दिखता नहीं है। अब इससे शीतलता कैसे होती है, ये बात हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। पानी है और पानी में क्या होगा कि निरंतर वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण क्यों होता है? हीट के वजह से ना, हीट के वजह से थोड़ा भी हीट हो रहा है तो वहां पे पानी जो है भाप बन बन के उड़ रहा है। जो हीट था उसके वजह से क्या हुआ कि पानी, और ये वाष्पीकरण तुम लोग को पता है कि ये सतही प्रक्रिया है। अब मान लो कि पानी वाष्प बन के उड़ा, ठीक है, पानी क्या हुआ? वाष्प बन के उड़ा। तो अब दोबारा से जो पानी है वो अपना क्या होगा, उस पानी का जो कण है अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करेगा। हीट, ऊर्जा का मतलब यहां सीधा सीधा हीट से है। अब क्या होगा कि जो पानी, एक तो पानी भाप बन के हीट अपने आसपास से लिया और उड़ गया। फिर जो पानी है वो क्या करेगा कि अपने आसपास से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा, हीट लेके उड़ेगा, तो इससे क्या हुआ कि हमको ठंड का एहसास होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है घड़ा जो होता है, जिसमें हम लोग पानी गर्मी के दिन में रखते हैं और फिर ठंडा लगता है पीने में। और तुम लोग सुना होगा कि घड़ा जो है ना, उसको कभी भी अंदर से उसको मांजना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ना ठंडा पानी देना बंद कर देता है। पहले हम लोग समझते हैं कि घड़ा में जो है ना ठंडा पानी रहता कैसे है। ये यही है, वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता बोलते हो कि कैसे होता है, ये यही होता। ये है कि घड़ा में जो पानी है, ठीक है, पानी रखा हुआ है। अब घड़ा में बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, इतना भी बड़ा नहीं कि एक बार में पानी पूरा का पूरा निकल जाए, छोटा छोटा। तभी तुम देखोगे कि घड़ा में जो पानी रखते हो तो घड़ा के बाहर भींगा हुआ रहता है। अब होता यह है कि बाहर जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे पानी जो है भाप बन बन के उड़ते रहता है। भाप बन के क्या होता है? उड़ते रहता है। तो क्या होगा कि जो एनर्जी हुआ, हीट एनर्जी आसपास से एब्जॉर्ब किया, और क्या हुआ कि पानी जो है ना भाप बन के उड़ गया। अब भाप बन के उड़ा तो फिर क्या करेगा कि ये जो पानी है अपने अगल बगल से, आसपास से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ऊर्जा लेगा अपने आसपास से, उसका जो पानी का कण है
ऊर्जा को अवशोषित करेगा और फिर उड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये ऊर्जा लेके और ऊर्जा जब ये लिया तो ये भाप पानी बन के उड़ गया, फिर ये प्रोसेस चलते रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, वहां के जो आसपास के हीट को हम लिए और वो भाप बन के उड़ गए, फिर हीट को एब्जॉर्ब किए भाप बन के उड़ गए, तो वहां का जो आसपास का जो टेम्परेचर है, वहां का जो माहौल है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पानी ठंडा होता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, पानी के घड़ा को जो है ना, हम किसी जुन्ना लेके कुछ ब्रश व्रश लेके एकदम अच्छा से रगड़ रगड़ के साफ कर देते हैं, तो क्या होता है कि घड़ा का छिद्र बंद हो जाता है। अब पानी बाहर आएगा नहीं और उसका वाष्पीकरण होगा नहीं, जिससे पानी ठंडा होगा नहीं। यही रीजन है कि घड़ा को कभी भी अंदर से मांजना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो छिद्र बंद हो जाएगा, फिर पानी ठंडा ही नहीं होगा। आप बोलोगे उसमें पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो यही रीजन है घड़ा में जो पानी ठंडा होता है। और ये इसका उदाहरण है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। आ गई बात समझ में? देखो, अगर बातें समझ में आ रही है तुम लोगों को तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो, और जहां पे तुम लोग को दिक्कत हो रहा है वो भी लिखना कि कहां पे दिक्कतें आ रही है और किस चीज को और डिटेल्स में समझना चाहते हो, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 की तरफ। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपने हथेली पर गिराते हैं तो शीतलता महसूस होती है, क्यों? उत्तर है, जब हम एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो इसके कण हमारी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। देखो, ये बात कर रहा है एसीटोन का। किसका? एसीटोन का। कि जब एसीटोन को या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव बोलता है कि उसको आप अपने हाथ पे गिराते हैं तो ठंडा क्यों महसूस होता है। तो इसका भी वही रीजन है कि एसीटोन जब ये हाथ पे डाले और इसमें बहुत तीव्र गति से वाष्पीकरण होता है, तो क्या हुआ कि आसपास से हाथ पे लिए और हीट जो है ना, ये आसपास से हीट एब्जॉर्ब किया और उसको भाप बन के उड़ गया। अब फिर हीट लिया, भाप बन के उड़ गया, तो ये क्या होगा कि अगल बगल जो है ना ठंडा हमको लगने लगता है। आ गई बात समझ में? तो चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 की तरफ। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? उत्तर है, शारीरिक प्रक्रिया के दौरान गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके भाप में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा के बराबर उसमें ये ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। देखो, गर्मी में जो सूती कपड़े पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि गर्मी में हम कोई भी काम अगर नहीं करेंगे तो भी पसीना से तरबतर रहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी किए तो पसीना से तरबतर हो गए। अब सूती कपड़े का ये गुण है कि वो पानी को न सोख लेता है, और जब पानी को सोखता है तो सूती कपड़ा पूरे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को सोखता है। ठीक है, तो इससे होता ये है कि पानी को सोख लिया और बाहर टेम्परेचर, बाहर हीट है, तो वो हीट क्या करेगा, हीट के वजह से हमारा जो शरीर से पानी वो सोखा था कपड़ा, सूती कपड़ा, उससे पानी जो है ना भाप बन के उड़ेगा, वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगा। अब जब वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगा तो देखो होता यह है कि शरीर से कांटेक्ट है हमारा, सूती कपड़ा जो हम पहने हैं, अब वो अगल बगल से हीट एनर्जी लेगा, हीट लिया और हीट के वजह से क्या होगा कि पानी भाप बन के उड़ा। अब जितना हीट शरीर में आसपास था वो हीट लेके तो उड़ा, तो सेम उतना ही हीट और अगल बगल से लेगा और फिर और जो पानी है वो भाप बन के उड़ेगा। तो ये हीट जो हमारे आसपास से लेता है, तो जिसके वजह से क्या होगा, हीट के वजह से पानी भाप बन के उड़ता है, तो जिसके वजह से क्या होगा कि ये हमें ठंडा महसूस होता है। आ गई बात समझ में? सूती कपड़ा हम इसीलिए पहनते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी सोखता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होता है, जिससे हमारा बॉडी ठंडा महसूस करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।